बच्चों, आज की हिंदी भाषा की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम अशुद्ध वाक्यों का शोधन करेंगे। वाक्य अशुद्ध तभी होता है जब इसके निर्माण में व्याकरण का ध्यान नहीं रखा जाता है। व्याकरण के जितने भी पक्ष होते हैं उनका गलत प्रयोग वाक्य को अशुद्ध बना देता है। शुद्ध भाषा का प्रयोग भाषा के दोनों रूपों मौखिक एवं लिखित में अति आवश्यक है, लेकिन विद्यार्थी असावधानी, व्याकरणिक नियमों की अनभिज्ञता, जल्दबाजी एवं क्षेत्रीय प्रभाव के कारण शुद्धता का ध्यान नहीं रख पाते हैं। भाषा में अशुद्धियाँ मूलतः उच्चारण एवं वाक्य रचना के स्तर पर ही होती हैं। शुद्ध भाषा बोलने और लिखने के लिए व्याकरण को जानना अति आवश्यक है। यहाँ हम कुछ अशुद्ध वाक्यों का शोधन करेंगे। आप ध्यानपूर्वक देखें और उन्हें फिर अपनी कॉपी में लिखें भी। पहला अशुद्ध वाक्य है, तुम्हारे को यह बात समझनी चाहिए। इसका शुद्ध रूप होगा, तुम्हें यह बात समझनी चाहिए। दूसरा, मैं कहा कि मैं कल विद्यालय नहीं जाऊँगा। इसका शुद्ध रूप है, मैंने कहा कि कल मैं विद्यालय नहीं जाऊँगा। तीसरा, उसे पत्र नहीं पढ़ा जाता। इसका होगा, उससे पत्र नहीं पढ़ा जाता। मेरे को घर जाना है, जैसा आप लोग बोलते हैं, इसका होगा, मुझे घर जाना है। अगला है, उन्हों से नहीं नाचा जाता। इसका शुद्ध रूप होगा, उनसे नहीं नाचा जाता। हम हमारा काम कर रहे हैं। आप लोग ऐसा बोलते हो ना, होगा क्या, हम अपना काम कर रहे हैं। मैं अच्छा काम किया, बिल्कुल गलत है ये। इसका सही रूप होगा, मैंने अच्छा काम किया। तेरे को पिताजी बुला रहे हैं। ये तो आप लोगों की बोलचाल की भाषा है, लेकिन होना क्या चाहिए, तुम्हें पिताजी बुला रहे हैं। क्या तुम भोजन किया है? शुद्ध रूप होगा, क्या तुमने भोजन किया है। ये पुस्तकों में कहानियाँ हैं। बिल्कुल नहीं, सही रूप होगा, इन पुस्तकों में कहानियाँ हैं। लड़कों ने मेरे पर हंस पड़ा। लड़के मुझ पर हंस पड़े। कान सुनी बात पर विश्वास कर रहे हो। कानों सुनी बात पर विश्वास कर रहे हो। राधा कहानी नहीं सुनाई। राधा ने कहानी नहीं सुनाई। घर पर सब ठीक ठाक तो है। बिल्कुल नहीं, सही होगा, घर में सब ठीक ठाक तो है। वह छत पर से गिर पड़ा। बिल्कुल नहीं, छत पर है तो गिरेगा कैसे, होगा, वह छत से गिर पड़ा। रीता गर्म गुनगुने पानी से नहाती है। इसका शुद्ध रूप होगा, रीता गुनगुने पानी से नहाती है। नौकर लौट कर वापस नहीं आया। नौकर लौट कर नहीं आया। सज्जन पुरुष परोपकारी होते हैं। सज्जन परोपकारी होते हैं। किसान पानी से पौधों को सींचता है। किसान पौधों को सींचता है। सारे देश भर में उत्सव मनाया गया। सारे देश में उत्सव मनाया गया। बच्चों, यहाँ मैंने कुछ अशुद्ध वाक्यों की शुद्धि करके आपको बता दिया है। अब इसको आप ध्यान में रखें और इसका अभ्यास करें। जो भाषा का जो शोधन है वो अभ्यास के द्वारा ही उसको शुद्ध किया जा सकता है। इसलिए आप जितना ज़्यादा आप बोलने का भी प्रयास करें तो शुद्ध बोलें, और जब आप लिखें तो उसको भी शुद्ध ही लिखें। जब ऐसा आप करेंगे तभी आपकी भाषा सुधरेगी और अच्छी बनेगी। शेष अगली कक्षा में बच्चों। धन्यवाद।